मङ्गलं जिनशासनं मङ्गलं वृषभीश्वरं वन्दे वीरागसागरं वन्दे वीरागसागरं वीरशासन मङ्गलं वृद्धेऽहिंसा मङ्गलं वन्दे वीरागसागरम् साधना आराधना तप त्याग के हो रूप तुम छावे हो वात्सल्य की चर्या की तपती धूप तुम तीन लोकों में तुम्ही हो सत्य शिव और सुंदरम वंदे वीरागसागरम। जीवलिनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की अहिंसा में जैन धर्म की परम पूज्य सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य समिति। महानुभाव, जहाँ पर एक सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा हो और वहाँ पर कोई जुगनू यदि प्रकाश करने का प्रयत्न करे तो वह हंसी का ही पात्र होता है। ऐसे ही जहाँ पर सूर्य के समान तेजस्वी आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महामुनिराज स्वयं विराजमान हो तो हम कुछ कहने का प्रयत्न करें तो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी बड़ों की आज्ञा को सुरधार करना पड़ता है तो उनकी आज्ञा से कुछ यहाँ पर बोलने का प्रयत्न करते हैं। उसमें से जो भी अच्छा लगे आचार्य भगवान का समझ करके ग्रहण कर लेना और जो ना अच्छा लगे सो हमारा समझ करके छोड़ देना। महानुभाव, हमारे जीवन में हम देखें तो 4 पड़ाव ऐसे आते हैं या 4 समय ऐसे आते हैं जब हमें अलग अलग रूप से हमें गुरु की प्राप्ति होती है। सबसे पहले गर्भावस्था से ही लेकर के हमें अपने पहले गुरु माँ की प्राप्ति होती है। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो लौकिक शिक्षा के गुरु स्कूल में भेजा जाता है, उसकी प्राप्ति होती है। और फिर जब हमारा यदि पुण्य होता है तो हमें हमारी दीक्षा प्रदाता संयम प्रदाता गुरु की प्राप्ति होती है और उनके उपदेश से उनकी शिक्षा से हम अपने चौथे गुरु यानी हमारी आत्मा की ओर हमारा ध्यान अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से 4 समय ऐसे होते हैं जब हमें गुरुओं की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमारे गुरु की प्राप्ति होती है किसकी? माँ की। आज केवल माँ की चर्चा करते हैं, माँ और पिता की। कि माँ किसे कहते हैं? कुछ पंक्तियाँ हमने लिखी थी कि माता पिता क्या है, हमारा घर क्या है। तो इस विषय को लेकर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, आपके समक्ष रखते हैं। घर तुम्हारा घर हो मंदिर, माँ पिता भगवान, माँ पिता भगवान, छू चरण इनके तू प्रतिदिन पाएगा उत्थान, पाएगा उत्थान। है ये तोहफा जो तुम्हारे पुण्य से मिला, मेरा जीवन गुरु को पाकर धन्य हो गया। मैं चाहूँगा केवल एक पंक्ति आप सभी लोग गुनगुनाएं।
मेरा जीवन गुरु को पाकर बोलिए सभी लोग। महानुभाव, वैसे देखा जाए तो माँ शब्द केवल एक अक्षर का ही शब्द है, सबसे छोटा शब्द है, लेकिन जब इसकी व्याख्या करें तो अनेक अनेक डायरी, अनेक अनेक ग्रंथ बन जाया करते हैं। माँ की करुणा और माँ की कीमत, जब हमारे पास कोई वस्तु हमें सहजता में प्राप्त हो जाती है तो उसकी हम सही कीमत नहीं कर पाते। उसकी सही कीमत हमें कब मालूम पड़ती है? जब वो वस्तु हमसे दूर हो जाती है, उसका हमारे जीवन में अभाव होता है। आजकल देखा जाता है कई बच्चे के माता पिता रहते हैं लेकिन वो उनकी कीमत नहीं कर पाते हैं, माता पिता को धुतकारते हैं, उनको जवाब देने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ माता पिता की सही कीमत वो समझ सकता है कि गर्भ में आते ही जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो, जन्म देते ही माँ की मृत्यु हो गई हो, दर दर की ठोकरें खा रहा हो, यहाँ वहाँ लोगों के जूठन से पेट भर रहा हो, उस व्यक्ति को माता और पिता की सही कीमत मालूम होती है, क्योंकि वह सोचता है कि यदि माँ होती तो कभी मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। क्योंकि माँ वो चीज़ होती है कि स्वयं भले भूखी रह जाएगी लेकिन अपने बच्चे को पूरा भोजन कराया करती है, स्वयं अपनी इच्छाओं को दबा कर के रखती है लेकिन बच्चे के मन में जागी हुई हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करती है। स्वयं गीले में सो जाएगी लेकिन बच्चे को सूखे में सुला करके रखती है। माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, इसका गुणगान तो यूँ कहें कि कितना भी करते जाओ तो कम ही है। जब बच्चे अपनी माता पिता को, अपनी माँ को कष्ट देने की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए बढ़ते हैं, तो उनके लिए एक बात कहता हूँ कि जब भी आपके मन में ये विचार आ जाए अपनी माँ को दुख देने के लिए, तो केवल थोड़ी देर के लिए रुक जाना और मैं जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ वो करके देखना, और उसके बाद आपका जो मन कहे सो करना। एक 2 किलो का पत्थर, कितना? 2 किलो का पत्थर अपने पेट में बांध लेना और मात्र 9 घंटे के लिए खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जो कुछ भी करना वो पत्थर को बांधे बांधे करना। आप गारंटी देता हूँ कि आप 9 घंटे में परेशान हो जाएंगे वो 2 किलो का पत्थर बांधे हुए अपने पेट में। लेकिन अपनी माँ से पूछना कि हे माँ, जो आज मैं 9 घंटे में इतना परेशान हो गया, जब मैं आपके गर्भ में था तो आपने 9 माह मुझे गर्भ में रखा, तो आपको क्या कभी तकलीफ हुई थी क्या? कभी परेशानी हुई थी क्या? कभी आपने सोचा था कि ये भार मुझ पर कहाँ से आ गया? अगर सच्ची माँ होगी तो यही जवाब देगी कि बेटा मुझे कभी अपने गर्भ का भार नहीं लगा, जब तू अंदर से पैर भी मारता था तो मुझे खुशी होती थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। और जो अपन 9 घंटे में परेशान हो गए, फिर अपन को एहसास होता है कि माँ जो हमारी थी कैसे 9 महीने तक क्या क्या तकलीफ़ें झेल करके उसने हमें अपने गर्भ में रखा होगा। जन्म दिया तो हमने कितना कष्ट उसको दिया, तब हमारा जन्म हुआ। और जब हम छोटे थे तो कभी कभी माँ की सैया गीली कर देते थे, तो माँ भले गीले में सो जाती थी लेकिन रात के 12 भी बजे हों तो जाग करके अपने बच्चे की सफाई करती थी और फिर उसे सूखे में सुलाती थी। जब ऐसी करुणा, ऐसी उसका वात्सल्य, ऐसा उसका प्रेम जब हमारे अंदर याद आता है हमें, तो माँ को कष्ट देने के भाव दूर से ही भाग जाते हैं। और हम देखें कि माँ का उपकार, क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं तो एक कोरे कागज़ की तरह आते हैं, और माँ के हाथ में एक पेंसिल होती है। जैसे हमारे सामने कोरा कागज़ रखा हो, हमारे हाथ में पेंसिल हो और हम जो चाहें उसमें लिख सकते हैं, ऐसे ही कि माँ के हाथ में बच्चे की डोर होती है। वो चाहे तो अच्छे संस्कारों से बच्चे को आचार्य भगवान विद्यासागर, आचार्य भगवान विराग सागर और आचार्य भगवान विरम्य सागर जैसा संत बना सकती है, और चाहे तो अपने बच्चे को अवगुणों का संस्कार देकर के एक व्यसनी, एक दुराचारी भी व्यक्ति बना सकती है। क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की भेदन की रचना कहाँ सीखी थी? कहाँ सीखी थी? माँ के गर्भ में। यानी जब वो गर्भ में था तो माता पिता चर्चा कर रहे थे, उससे उसने
शिक्षा ले ली थी कि युद्ध की शिक्षाएं वो ग्रहण कर लेता था। लेकिन आजकल देखते हैं कि चक्रव्यूह भेदना तो छोड़ो, संस्कारवान तो छोड़ो, आजकल बच्चों को मोबाइल चलाने की शिक्षा गर्भ में मिल जाती है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ मोबाइल चला रही होती है, डॉक्टर ने बोल दिया कि बेड रेस्ट 9 महीने के लिए, तो बस जो माँ होती है बढ़िया खुश हो जाती है, अब तो सारा काम सासू जी के ऊपर, अपन तो आराम से बिस्तर में पड़े रहेंगे, आराम करेंगे, और चलाती रहती है मोबाइल। तो वो संस्कार उसको पढ़ते हैं। तो बच्चे छोटे छोटे से बच्चे भी क्या होते हैं, और जब बच्चे छोटे रहते 2 साल के 3 साल के, खाना नहीं खा रहा होता है तो माताएं क्या करती हैं, बेटा ले मोबाइल ले ले खाना खा ले। क्या करती हैं, मोबाइल ले ले खाना खा ले। शिकायत रहती कि फिर जब बड़े हो जाते हैं, अरे महाराज जी हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। अरे मोबाइल दिया किसने, अरे बच्चा खाना ही नहीं खा रहा था, अरे 2 चांटे उसके गाल में लगाते तो खाना जरूर खा लेता। अब फिर माताओं का प्रश्न था कि महाराज जी हम चांटा लगाएंगे तो पाप नहीं लगेगा क्या हमें, है ना। आचार्य भगवंत शिव कोटि जी मुनिराज भगवती आराधना ग्रंथ की 483 नंबर की गाथा में लिखते हैं गुरुओं के लिए, जिह्वाय भी लहंतो ना बद्धो जत्थ सारणा नत्थी पायणवी ताड़िंतो सा बद्धो जत्थ सारणा अत्थी। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो गुरु शिष्य के अवगुण को देखता हुआ भी उनकी उपेक्षा करता है, उनका निवारण नहीं करता है, तो उस गुरु का प्रिय वचन भी शिष्य का अकल्याण करने वाला होता है। अब अगली पंक्ति बड़ी ध्यान से सुनना। आचार्य भगवान ने कहा पायणवी ताड़िंतो, कि यदि जो गुरु पैरों से भी शिष्यों की प्रताड़ना करता हो लेकिन दोषों से उनको दूर रखता हो तो वह गुरु प्रशंसनीय हुआ करता है। तो आचार्य महाराज के लिए, वहाँ गुरुओं के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि पैरों से भी प्रताड़ित करे लेकिन दोषों से उनको दूर रखे। ऐसे ही माँ भले हाथ चलाए, कैसे भी कुछ भी करे, लेकिन दोषों से उसको दूर रखे। ये नहीं कि हमें अपनी बात मनवाना तो ले बेटा मोबाइल ले ले। मुझे आज भी ध्यान है कि जब मेरी माँ गुस्सा भी हो जाती थी ना, तो हम इतने डर जाते थे कि भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मम्मी शांत हो जाए बस। एक बार का मुझे आज सीन भी याद है कि माँ गुस्सा हो गई थी, उसने हाथ वगैरह कुछ नहीं चलाए, केवल गुस्सा हो गई थी, तो अंदर से इतनी घबराहट हुई कि मुझे वहीं पे वॉमिटिंग हो गई थी। तो बच्चों को शुरू से अपन को ऐसे ढाल करके रखना चाहिए कि हाथ चलाना तो बहुत दूर की बात, अपन आंखें भी दिखाएं तो बच्चा संभल जाए। जब ऐसे संस्कार अपन उसको देते हैं तो बाद में वो बड़े होकर के माँ बाप की भी कीमत करता है। आज अपन ने उसको माँ के दूध की जगह बोतल का दूध पिला दिया, लोरियों की जगह फिल्मी गाने सुना दिए, भोजन की जगह फास्ट फूड खिला रहे हैं। अब कहाँ से संस्कार आए। और फास्ट फूड तो और तले हुए मसाले वाले मिर्चीदार ऐसे पदार्थ जब खाते हैं तो अंदर से वासनाएं और विकार भड़कते हैं, और फिर बच्चे, और आजकल तो अपन की पढ़ाई अपन बाहर भेज देते हैं, बच्चे अकेले रह रहे हैं, अपन को यहाँ कुछ पता ही नहीं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे हैं। अपन ने तो विश्वास कर लिया कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर भोपाल में ही जाके कोई बड़े गार्डन में बैठ जाओ जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ आते हों, तो देखना आप आधा घंटे भी बैठेंगे तो कई जोड़े नए जिनकी अभी शादी नहीं हुई लेकिन जोड़े बन गए, कई आते हुए जाते हुए देखेंगे। सब माता पिता यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत अच्छे हैं, तो ये कहाँ से आ गए। हम उनको बाहर भेजने के पहले सबसे पहले उनके अंदर धर्म के संस्कार इतने कूट कूट के भर दें कि बेटा तुम जैन हो, कभी बाहर जाना तो कभी भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना, किसी और से, और ख़ास करके बच्चियों के लिए ये संस्कार दें कि बच्चों से मोबाइल में बात मत करना, बच्चों से बिल्कुल दूर रहना। बच्चों को ये संस्कार दें कि बच्चियों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि माइंड तो एक ही है, उसमें यदि ये सब चीज़ें भर जाएंगी और फिर नतीजा निकलता है कि जब पेपर देने जाते हैं, अरे महाराज जी हमारा बच्चा इतना तो पढ़ता है 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से क्यों रह गया, उसने 2 नंबर का काम किया होगा इसलिए 1 नंबर से रह गया। और इन सब का प्रभाव जब उसके जीवन में पड़ता है, जब हम उसको संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो माँ के हाथ में वो कलम है और बच्चा कोरा कागज है।
तो उसको बाहर भेजने के पहले संस्कारों से इतना भर दीजिए कि और संस्कार उसके अंदर ना आ पाए। और जब फिर वो बच्चा ऐसा बड़ा होता है तो अपने माँ बाप की कीमत करता है, अपने धर्म की कीमत करता है, अपने संस्कारों की कीमत करता है। और माता पिता, फिर जो अच्छे सुसंस्कारित माता पिता होते हैं, उनके लिए ये पंक्तियाँ कही गई हैं कि घर तुम्हारा घर हो मंदिर, माँ पिता भगवान। जैसे मंदिर की कीमत कब होती है? जब उसमें भगवान की प्रतिमा हो, और भगवान की प्रतिमा नहीं होती है तो मंदिर की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। ऐसे ही हमारे घर रूपी मंदिर की कीमत कब है? जब उसमें माता पिता रूपी भगवान विराजित हों। एक बार किसी ने किसी से पूछा कि माँ किसे कहते हैं। चलो हम आप सबसे पूछते हैं, बताइए माँ किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता माँ किसे कहते हैं। चलो हम बता रहे, आप में से अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा कि महाराज जी जो हमें जन्म देती है, हमें पालती पोसती बड़ा करती, सो हमारी माँ कहलाती, बस, है ना। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा कि भैया माँ किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर सुनिए। उसने बोला जो आदिनाथ जैसा तीर्थंकर बनने वाले बालक को जो अपनी कोख से जन्म दे दिया करती है, उसे कहते हैं माँ। आचार्य भगवान विराग सागर, आचार्य विनम्र सागर जैसा संत बनने वाले बालक को भी जो अपनी गोद में सुला लिया करती है, उसे कहते हैं माँ। अपनी संतान की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाती है, उसे कहते हैं माँ। और जो जन्नत को भी अपने कदमों के नीचे दबा लिया करती है, उसे कहते हैं माँ। बच्चे की जन्नत यदि कहीं होती है तो माँ के कदमों के नीचे होती है, और शिष्य की जन्नत कहीं होती है तो गुरु के कदमों के नीचे होती है। जब बच्चा अपनी माँ के आंचल में महफूज रहता है, उसके आंचल का पान कर रहा होता है, तब सारे स्वर्ग का वैभव ला करके भी उसके सामने रख दो तो वो उसकी ओर नज़र भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में स्वर्ग के वैभव की कोई कीमत नहीं है जितनी उसकी माँ की कीमत है। तो ऐसी माँ के विषय में तो और भी बहुत सारी बातें करना है, लेकिन समय अपना हो रहा है, तो केवल 4 पंक्तियाँ माता पिता के लिए सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि माँ बाप की जो सेवा बच्चे नहीं करते हैं उनके लिए भी ये शिक्षाप्रद है, और जो करते हैं उनके लिए भी। करो दिल से सजदा, इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। और जब खुलेगा तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जैसे आज हमसे कोई दुष्कृत्य हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो अपन कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ ये कह दिया जाता है इतना जुर्माना दे दिया जाए तो इसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही यदि आज आपने माता पिता की सेवा कर ली तो कल जब परलोक में तुम्हारे गुनाहों का खाता खुलेगा तो वो माँ बाप की सेवा वहाँ जमानत के रूप में काम आएगी और आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और माँ के विषय में आगे कभी संयोग बना तो और अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। और दो अभी हम लोगों ने पूज्य मुनि से एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम,
आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जबले एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पुण्य उदय से मिलता है, पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। मन का दीपक जलता है, मन का दीपक जलता है। मन का दीपक जलता है, मन का दीपक जलता है। उसको भोग वही पाते, उसको भोग वही पाते, दान त्याग कर जो जाते। उसका भोग वही पाते,